गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने ना बेसिक्स पढ़ा था। हमने लेक्चर नंबर 1 में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पढ़ा था। तो ये लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बेसिक्स तो पढ़ाने नहीं जा रहे। उसमें हमने आपको पीवाईक्यूज करवाए थे 2025 से लेकर 2024 तक। तो आज की क्लास में हम 2023 से लेकर 2021 तक पीवाईक्यूज करवाएंगे। लेकिन आपको ये लेक्चर देखने से पहले अगर आपने ये लेक्चर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो फिर कोई फायदा नहीं आपके लिए देखना। तो आप सबसे जरूरी है कि आप इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देखो। और वो कैसे देखना हम आपको बता देते हैं। आप क्या करो, आप एक बार YouTube ओपन करो और YouTube पे ये पूरा नाम सर्च कर लो। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे आपको ऐसे कोई पिक्चर दिखेगी, इसको क्लिक कर लेना। इसको जैसे ही क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से पेज ओपन होगा। थोड़ा सा ऊपर करना, देखो ऑप्शन आएगा होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाओ। ये देखो, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की वैसे तो आपको सारी प्लेलिस्ट यहाँ पे दिख जाएंगी, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D सब दिख जाएंगी। लेकिन सबसे जरूरी है, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू फुल प्लेलिस्ट, इसको ओपन कर लेना। तो ये पहले लेक्चर की प्लेलिस्ट है, 1 घंटा 14 मिनट पढ़ाया हुआ हमने। ठीक है, तो इसको देखने के बाद देखोगे तो ज्यादा समझ आएगी। अच्छा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको देखो, अभी तक हमारा ना एक ही टॉपिक चल रहा है। अभी हमने दूसरा टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। ये टॉपिक हमारा चल रहा है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, है ना, नंबर्स के ऊपर चल रहा है। तो अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे ना प्रैक्टिस, आपको बाहर से प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ यहां से भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको और कुछ बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो करने से पहले आप ना एक काम करो, जब आप ये क्वेश्चन करोगे ना वीडियो को एक बार पॉज कर लो और आप खुद ट्राई करो। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे ना आपको समझ नहीं आएगी। तो सबसे जरूरी चीज है। और जब आपको नहीं आता एक बार कोशिश तो करो, है ना, कोशिश करो। नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर आप देख लो, फिर आप एक बार वीडियो को देख लो। पहले एक बार कोशिश करो खुद करने की। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपने यही करना है, वीडियो को पॉज करनी और ट्राई करना है, वरना आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कभी नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर निकालने हैं। 3 डिजिट नंबर निकालने हैं डिविजिबल बाय 3, जो 3 से डिवाइड होते हैं, which can be formed using the digit 1358 if repetition of digit is allowed। if repetition of digit is allowed, देखो क्या है क्वेश्चन। कहता है कि एक 3 डिजिट का नंबर बनाओ, 3 डिजिट का नंबर बनाओ। वो 3 डिजिट नंबर जो है वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 3 का डिविजिबल होना चाहिए। और आपको नंबर कहां से बनाना है, यहां से 1358। ठीक है, और इसने ये भी लिखा हुआ है रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, मतलब आप नंबर्स को रिपीट कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये सोचो कि सबसे बड़ा नंबर क्या होगा इसमें, 3 डिजिट नंबर। सबसे बड़ा नंबर तो यही हो सकता है 888, है ना, ये सबसे बड़ा नंबर है। और अगर आप इन तीनों को प्लस करो ये बनेगा 24। तो सबसे बड़ा नंबर है 24। तो आप क्या करो, 24 के नीचे जितने भी 3 के मल्टीपल्स है ना वो सारे लिख दो, क्योंकि इससे छोटे ही नंबर होंगे। तो सारे के सारे मल्टीपल्स लिख दो। 24 के नीचे सबसे छोटा मल्टीपल्स लिखो 3 के, 21, 18, 3 के मल्टीपल्स लिखो 15, 12, 9, 6 और 3। अब एक एक करके इनके नंबर्स बनाते जाओ। जैसे पहले हम बात करते हैं 24। ठीक है, नंबर ध्यान रखना ये है 1358। 24 कब बनेगा, 24 बनेगा जब आप क्या लोगे 888। आप चेक कर लो, ये 3 से डिवाइड होता है, आप इसको 3 से डिवाइड करके देख लो। अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, चेक कर सकते हो। ठीक है, और 24 का तो एक ही बनेगा क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर है। अब आ जाओ 21। तो 21 कब बनेगा, ठीक है 21 देखो, इनमें से 21 कब बन सकता है 8 8 5, क्योंकि रिपीट कर सकते हैं 885, है ना। आप चेक कर लो 8 + 8 16 + 5 21। और आपको आप एक चीज ध्यान रखना है, इसके ना टोटल 6 केसेस बनेंगे। कैसे, देखो जैसे आप 8 नहीं 6 नहीं बनेंगे 3 बनेंगे। इसके टोटल 3 केसेस बनेंगे। देखो कैसे, 885 एक हो गया, 858 2 हो गए, 588 3 हो गए। तो इसके नंबर ऑफ केसेस कितने बनेंगे, 3 केसेस बनेंगे। तो अभी तक आपको एक नंबर ये मिल गया, 3 नंबर ये मिल गए, तो 4 नंबर मिल चुके हैं। 21 और बन सकता है कभी,
21 और नहीं बन सकता है ना, कोई भी दो नंबर जोड़ के देख लो 21 नहीं बनेगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब 18 की बारी, 18 का बनेगा क्या? 18 बन सकता है? 18 देखो, 18 नहीं बन सकता है ना। 8 8 भी लोगे तो भी 16 आएगा, 2 तो है ही नहीं इसमें। 18 तो नहीं बन सकता, 5 और 5 भी लोगे, अब ऐसे बन रहा है ना, 5 5 8, देखो 5 5 8, इसके भी 3 केसेस होंगे है ना, जिस तरीके से आपने ये किया। अब और तो नहीं बनेगा कोई। तो अभी तक कितने हो गए? 3 3 6 7, 7 तक हो गया अभी। अब अगला नेक्स्ट 18 भी हो गया। अब 15 पे आ जाओ। 15 का बनेगा, 15 बनेगा जब आप नंबर लोगे 5 5 5 है ना, 5 + 5 + 5 15। और बन सकता है 15, 8 5 13, नहीं 15 और नहीं बन सकता, तो इसका एक ही बनेगा। तो कितने हो गए? 3 3 6 7 8, 8 बन चुके हैं। अब आ जाओ 12, 12 कब कब बनेगा? 12 बन सकता है, 12 देखो, हाँ 138, 138। और इसके टोटल 6 केसेस होंगे। इसके कितने केसेस होंगे? 6 केसेस। आप चेक कर सकते हो, 138, 183, 381, 318, कितने हो गए? 1 2 3 4, फिर उसके 813 और 831। देखो 6 केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 केसेस। ठीक है, तो कितने हो गए? 6, 1 7 8 और 8 6 14। अब आ जाओ 9, 9 का बनेगा? 9 9 बनेगा जब आप 3 3 3 ले लो, 3 3 3। और बन सकता है 9, हाँ और भी बन सकता है जब आप 1 3 5 ले लो, 1 3 5। इसके भी देखो, इसके भी 6 केसेस बनेंगे। तो कितने हो गए अभी तक? 6 6 8 9 10 13 16 17, अभी तक 17 केसेस बन चुके हैं। अब आ जाओ 6 की बारी, 6 और 3 बचा बस। अब अच्छा, इसका और तो नहीं बन सकता था कोई केस? 8 5 और तो नहीं बन सकता वैसे है ना, 9 और नहीं बन सकता। अब आ जाओ 6, 6 बन सकता है? 6 6 6 6 6 तो नहीं बनेगा है ना, 6 तो नहीं बन सकता ना, 6 नहीं बनेगा। 6 तो बनेगा नहीं, कोई भी नंबर लेके देख लो, 3 3 लोगे तो 9 ही हो जाएगा। 3 1 1 5 बनेगा है ना, 6 तो नहीं बन सकता, ये नहीं बनेगा। 3 का बनेगा? 3 बनेगा 1 1 1 पे है ना, तो कितने हो गए? 1 4 7 8 14 14 और 6 20 21 22 22 आंसर है इसका। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, गिनने आए ना, देखो 6 केसेस, 7 केसेस, 6 13 केसेस, 1 14, 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 1 22। अब देखो इसको, देखो अच्छे से आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, जब तक आप इसको सीखोगे नहीं तब तक आपको आएगा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को फिर से पॉज करो और ट्राई करो, फिर से आप ट्राई करो। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। और सबसे जरूरी है कि इससे पहले वाला लेक्चर जिसमें हमने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ा वो जरूरी है। अगला देखो क्या, द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर। आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5 डब्बे बना लो, 1 2 3 4 5 है ना। लेकिन ये क्या कहता है? ये कहता है कि वो नंबर 40,000 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 40,000 से बड़ा होना चाहिए और वो नंबर 5 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, मान लिया। विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 3 5 7 9 विदाउट रेपिटेशन। मतलब अब रिपीट नहीं कर सकते हो, ऐसा नंबर नहीं ले सकते 1 1 1 1 1, रिपीट नहीं कर सकते हो। रेपिटेशन मतलब विदाउट रेपिटेशन। अब देखो, कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है? कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल तभी होता है या तो उसके एंड में 0 हो या तो उसके एंड में 5 हो। तो अब एक काम करो, पहले यहां पे 0 फिक्स कर दो। ठीक है, हमने यहां पे 0 फिक्स कर दिया।
लेकिन अब ये ध्यान रखना कि आपके पास 40,000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो 40, तो पहली जो प्लेस है वो 4 से बड़ी रखनी है, तो पहली प्लेस में ये 3 नंबर ही आएंगे, इस प्लेस में यही 3 नंबर आएंगे 5 7 9। ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे 9 रख लिया। अभी तक आपने देखो, अभी तक आपने 2 नंबर फिक्स कर दिए, एक इधर एक इधर। अब यहाँ पे कितने आएंगे, देखो आपने 9 फिक्स किया और 0 फिक्स कर दिया, पीछे बचा 1 2 3 4। तो यहाँ पे कोई भी 4 ले लो, यहाँ पे कोई भी 4 ले लो। अच्छा मान लो आपने यहाँ पे 1 फिक्स कर दिया, अब 1 फिक्स हो गया। अब बचे कितने, 1 2 3, इन तीनों में से कोई भी इसमें ले लो, इन तीनों में से कोई भी इसमें यहाँ पे ले लो। आपने मान लो यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, अब बचे कितने, 2, इन 5 7 में से कोई भी यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो देखो इस प्लेस में 3 नंबर है, इस प्लेस में 4 नंबर, इस प्लेस में 3 नंबर, इस प्लेस में 2 नंबर और इस प्लेस में एक ही नंबर है। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 4 2 8, 9 8 72। अब दूसरा केस लो। इस बार आप यहां पे 5 फिक्स करो, अभी आपने 0 फिक्स किया था, अब 5 फिक्स करो। 1 2 3 4 5। इस बार आप क्या करो, 5 को फिक्स करो। अब आपके पास नंबर क्या है, 0 1 3 5 7 9, 5 7 9। ठीक है, अब यहां पे 5 फिक्स कर दिया, अब यहां पे आपको 40,000 से बड़ा लेना है, तो इस प्लेस में या तो 7 होगा या तो 9 होगा, 2 ही नंबर होंगे। मान लो आपने यहाँ पे 7 फिक्स कर दिया, आपने 9 भी फिक्स कर दिया और 5 भी फिक्स कर दिया, नहीं 7 भी फिक्स कर दिया, 5 भी फिक्स कर दिया। अब पीछे कितने बचे, 1 2 3 4। इस प्लेस में कोई भी 4 नंबर रख दो, कोई भी 4। मान लो आपने 1 रख दिया, अब 1 भी फिक्स हो गया। अब पीछे बचे 1 2 3, तो इसमें कोई भी 3 का रख लो। मान लो आपने 9 रख लिया, अब बचा 9 भी हो गया। अब पीछे कौन बचे हैं, 0 और 3 बचा। अब 0 3 में से कोई भी 2 नंबर में से एक रख लो। मान लो आपने यहाँ पे 0 रख लिया और आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो इस प्लेस में कितने नंबर है, इस प्लेस में 2 ही नंबर है, तो 2 4 3 2 और यहाँ पे एक ही नंबर है, तो ये बनेगा 4 3 12 12 4 48। अब दोनों को प्लस कर लो। पहले केस के नंबर कितने थे, 72 और दूसरे केस के नंबर 48। 72 प्लस 48 120। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। समझ आया कि नहीं आया, देखो आराम से देखो इसको। देखो जी, अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। चलो वीडियो को पॉज करो और फिर से ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, आपको नंबर ऑफ इंटीजर्स बनाने हैं। तो ये सारे इंटीजर्स ही बना रहे हैं अभी तक हम। ग्रेटर देन 7,000, आपको वो नंबर बनाने जो 7,000 से बड़े हैं। ठीक है, और नंबर आपके पास है 3 5 6 7 8 विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं करने हैं। अब देखो यहां पे टोटल 5 नंबर है, इसने कहा 7,000 से बड़े बनाने हैं, तो 5 डिजिट में क्या होगा, या तो इसमें 4 डिजिट वाले नंबर आएंगे या तो 5 डिजिट वाले, है ना, क्योंकि 5 नंबर है, 5 नंबर है तो या तो 4 डिजिट बनेगा या तो 5 डिजिट बनेगा। तो पहला केस हम लेते हैं 4 डिजिट नंबर के। ठीक है, तो पहला केस हम क्या ले रहे हैं, जब 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो देखो अब आपको यह ध्यान रखना कि नंबर आपका 7,000 से बड़ा होना चाहिए, तो और रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस में आप कोई भी नंबर रख लो, है ना, इस प्लेस में 7 और 8 में से कोई भी नंबर रख लो। मान लो आपने 7 रख लिया, अब यहाँ पे 2 नंबर आए, रिपीट नहीं होने चाहिए। अब दोबारा 7 नहीं रख सकते हो, पीछे बचे 1 2 3 4, तो कोई भी 4 नंबर रख लो। मान लो आपने 3 रख लिया, अब 3 और 7 आ चुका। अब बारी है इसकी, इसमें आप कोई भी नंबर रख लो 5 6 8 में से। तो अब यहाँ पे कोई भी 3 नंबर रख लो, कोई 3 में से एक रख लो, 5 रख लिया। और इस प्लेस में कितने बचे, 6 और 8 बचा, तो कोई भी 2 नंबर इसमें से रख लो, या 6 रख लो या 8 रख लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो।
तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ये बन जाएगा 48। अब दूसरा केस ले लो, दूसरा केस लो जब आपके 5 डिजिट के नंबर है, 1 2 3 4 5। अब 5 डिजिट के नंबर में तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप पहले नंबर पे 3 भी रखोगे, यही नंबर रखते हो आप 3 5 6 7 8, ये तो 35,000 है, 35,000, वो इससे तो बड़ा ही है। तो 5 डिजिट में तो आपको सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पे कोई भी 5 रख लो, इसमें 5 रख लो कोई भी, इनमें से, इनमें 4 रख लो कोई भी, इसमें 3 रख लिया, दोबारा 3 नहीं रख सकते, ठीक है। इन इधर इधर बचे हैं 4, इसमें मान लो आपने 6 रख लिया, अब दोबारा 6 नहीं रख सकते, तो 3 बचे हैं, इन 3 में से कोई भी यहाँ पे रख लो, मान लो आपने 8 रख लिया। अब बचे हैं 2, 5 और 2 7, इधर आप 2 5 7 में से कोई भी रख सकते हो, 5 रख लिया, और इधर कोई भी एक रख लो, ठीक है। तो 5 रखा, इधर कौन सा रखा, 7 रह गया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बनेगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बन जाएगा 120 टोटल, दोनों को प्लस कर लो, 120 प्लस 48, 120 प्लस 48 168, करेक्ट आंसर है हमारा 168। देखो इसको यहां तक, ये भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ में देखो क्या बोल रहे हैं, फोर्थ में बोल रहा है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू नंबर्स ए एंड बी। देखो ए आपका ये ए नंबर है और ये बी नंबर है, आपको कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं ए में से और बी में से, ठीक है। कंडीशन क्या है, सच दैट 2 इज द रिमाइंडर एंड a प्लस बी इज डिवाइडेड बाई 23। कहता है कि अगर आप कोई भी 2 नंबर को डिवाइड करो 23 से और उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, उसका रिमाइंडर 2 आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे देखो 23 को डिवाइड करना और रिमाइंडर 2 आना चाहिए, तो कौन सा नंबर है 25, 25 वन जा 25 बन गया। तो पहला नंबर आपका जो a प्लस बी है वो क्या होना चाहिए 25। अब ध्यान से देख लो, a आपका इधर होगा, ये a है, और b आपका इधर होगा, समझ गए। तो दोनों नंबर का जो मैक्सिमम सम है, दोनों नंबर का मैक्सिमम सम 100 प्लस 99 कितना होगा 199। तो 199 तक ही जाना है आपको, ठीक है, इसके आगे नहीं जाना आपको। अच्छा अब देखो इसमें 23 जोड़ते जाओ, 25 में 23 जोड़ो 48, आप 48 को 23 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 2 आएगा। नेक्स्ट 23 जोड़ो 71, नेक्स्ट 23 जोड़ो 94, नेक्स्ट 23 जोड़ो 117, नेक्स्ट 23 जोड़ो 23 जोड़ा हमने यहाँ पे आएगा 30 160, 160 ही तो बड़ा बड़ा ले लिया हमने, 117 150 140, फिर 30 जोड़ो 23 जोड़ो 163, और लास्ट आ जाएगा 191। देखो जरा ये समझ आया कि नहीं आया, एक बार देखो इसको। और 191 130 में नहीं 23 जोड़ा 186 होगा, 186 होगा। अच्छा अब इसमें से कुछ नंबर ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये वाला नंबर हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास एक ए है इवन नंबर, ए इवन है और बी है ऑड, यही है ना। तो अगर आप इवन प्लस ऑड करो, इवन प्लस ऑड करो तो वो इवन थोड़ा आएगा, वो तो ऑड आएगा, है ना। जैसे इसमें देखो 2 में 1 ऐड करो तो 3 आएगा, तो इसलिए इवन नंबर तो कभी आएगा ही नहीं, तो इसलिए हमने ये नंबर रिजेक्ट कर दिए। अब आपके पास क्या क्या नंबर आए हैं, ए प्लस बी में नंबर आए हैं, ए प्लस बी में नंबर आए हैं 25, 71, 117 और 163, ये 4 नंबर है।
अब आप ये सोचो 25 कब आएगा, दो नंबर का सम 25 कब आएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ए जो है, ए इवन होना चाहिए, बी ऑड होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला केस, ए को रखो इवन, ए को रखो 2, बी को रखो 23, ठीक है। फिर ए को रखो 3, नहीं ए को सॉरी 4, इवन नंबर रखना ना 4, और यहां से ले लो 21, इसी तरह 6, फिर 19 और सो लास्ट में कौन सा आएगा, लास्ट में देखो इसमें इवन नंबर लास्ट में कौन सा होना चाहिए, 23 नहीं 24 है ना, और इधर 1, ठीक है। अब ये कितने नंबर है, ये 12 नंबर है, चेक कर लो, ठीक है। ये कितने नंबर है, ये टोटल मिला के 12 है, 12 नंबर्स है, ठीक है। ये 12 है टोटल। अगर आपको नहीं पता चला एपी का फॉर्मूला लगा लो, इसमें एपी लगा लो, देखो 2 4 6 अप टू 24, तो ए एन, ए प्लस एन, ए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए हो गया 24, ए हो गया 2, एन माइनस 1 इंटू डी, डी हो गया 4 में से 2 गया 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये और ये गया, तो ये और ये गया, एन यहां से 12, तो आपको अभी तक 12 नंबर मिल चुके, ठीक है। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट दूसरा केस, दूसरा केस ले लो, केस सेकंड। जब आपका a प्लस बी कितना आपका 71, 71 कब आएगा ये सोचो, देखो a को रखो 1, नहीं a को 2 रखो, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट 2 से हो रहा है, तो 71 कब आएगा, जब आप इसमें 69 जोड़ोगे, है ना। इसी तरह 4 रखो, 4 में 71 कब आएगा, जब इसमें से 67 लोग, है ना। इसी तरह सो ऑन। अब लास्ट में देखो क्या आएगा, लास्ट में यहां पे रखो, सबसे बड़ा नंबर क्या रखोगे, 70 रख लो, 70 रखो और यहाँ पे 1 रख लो, है ना। देखो इसमें 70 तो आएगा ना, इसमें 70 आएगा और इसमें 1 भी आ रहा है, तो ये कितने हैं आप काउंट कर लो, 70 को 2 से डिवाइड कर लो, ये 35 है, ये 35 पेयर है, ठीक है। ये कितने पेयर है, 35। अब इसी तरह तीसरा a प्लस बी आपका दिया हुआ 117, 117 कब आएगा, अब यहां पे देखना लास्ट नंबर 100 ही है, नहीं सर मैं तो a को 116 लूंगा, तो भाई वहां पे वो तो देख कि वहां पे नंबर a 100 है, यहाँ पे a को 116 लेके बैठा हुआ है, और बाद में पता चले कि a तो 100 ही मैक्सिमम है, ठीक है। तो देखो, तो मैक्सिमम नंबर ले लो, a को ले लो 100, नहीं पहले छोटे से स्टार्ट करो, 17 से स्टार्ट करो, नहीं 17 तो आएगा नहीं सच इसमें, यहाँ पे लास्ट 99 है ना, लास्ट 99 है, तो कितना रखे, 18 रखे, 18 ठीक रहेगा ना, 18 प्लस 99, फिर इसी तरह 20 प्लस 97, फिर 18 और यहाँ पे क्या बनेगा 95, इसी तरह लास्ट सोचो, अब लास्ट कितना होगा, लास्ट वाला नंबर कितना होना चाहिए, 18 थोड़ा होगा, 22 होगा, लास्ट नंबर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 17 होगा, 100 प्लस 17, ठीक है। अब ये काउंट कर लो कितने, जिसको नहीं आता देखो 18, लास्ट नंबर कितना है 100, ए पहला नंबर 18, n माइनस 1 इंटू डी, 20 में से 18 गए 2, 18 में से ये गया ना 82, और ये बना ये 2, n माइनस 1 इंटू 2, इससे काट दो, ये बना 44, एक सेकेंड, ये 82 थोड़ा बनना था, ये 82 बनना था, ये 2 काटा 41, तो 1 उधर चला गया, ये 42 हो गए देख लो, ठीक है। ये कितने हो गए 42 हो गए, तो ये पेयर हो गए 42, ये टोटल कितने हो गए, ये 42 पेयर। चलो अब लास्ट केस है डी, a प्लस बी इक्वल टू 163, चलो 163 कब आएगा, यहां पे देखो सबसे बड़ा नंबर क्या लोगे, इसमें लास्ट नंबर है 99, तो सबसे छोटा नंबर 64 ले लो, 64 प्लस 99,
64 प्लस 99 होता है 163। इसी तरह फिर 66 प्लस 97, इसी तरह 16। लास्ट में देखो यहाँ पे 100 है, यहां से उठा लो 63, 100 और 63। इसी तरीके से करना है जैसे आपने यहाँ पे किया, यहाँ पे एपी लगा लो, एपी लगाओगे तो ये बन जाएगा 19 बन जाएगा। अब आप सबका सम कर लो, तो टोटल कितने हो गए देखो, टोटल हो गए 12 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 19, कितने हो गए 12, 28, 138, 108, 108 बनेंगे। करो जी इसको भी चेक, देखो आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। आपको कौन से नंबर बनाने हैं इस बार, 3 डिजिट नंबर। लो जी ये बना दिया 3 डिजिट नंबर, ठीक है। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, दैट आर डिविजिबल बाय 6। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 6 की डिविजिबिलिटी होती है कि वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5। डिजिट क्या है 1 2 3 4 5, ये डिजिट देके रखे, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, नंबर आपका 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले तो नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, जब उसके लास्ट में 2 या 4 हो। तो एक केस ले लो यहां पे 2 रख लो, और दूसरा केस ले लो यहां पे 4 रख लो। इसके एंड पे क्या रख लो, इसके एंड पे 4 रख लो, ठीक है। अब आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 की, है ना। 6 की डिविजिबिलिटी में 2 तो फिक्स हो गया, 2 तो आ जाएगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि वो नंबर 3 से इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखो विदाउट रेपिटेशन है, विद रेपिटेशन है, रिपीट भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम सम देखो कितना आएगा इनका, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, मैक्सिमम सम 15 आएगा। तो आप लेना 15 12, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, 6 3, ठीक है। इस तरीके से चेक करेंगे, हम चेक करेंगे 15 15 12 9 6 3। तो ये 15 तो कभी आ नहीं सकता, क्योंकि ये स्टार्टिंग 2 से हो रहा है। तो 15 तो तभी आएगा जब तीनों 5 होंगे, तो 15 तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये वाला तो नहीं होगा, 12 आएगा। अच्छा अब अगली डिविजिबिलिटी चेक करो 12 की, ये 12 से कब डिवाइड होगा, 12 से तभी होगा जब दोनों 5 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 होना चाहिए, 5 5 2, है ना। तो इसके 3 केसेस आएंगे, इसके 3 केसेस बनेंगे। कैसे, 5 5 2 5 2 5 2 5 5, ये 3 केसेस, ठीक है। अगला, और कोई 12 आ सकता है, नहीं, और तो 12 नहीं आ सकता। अब कुछ भी लेके देख लो, 4 4 भी लोगे तो भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब आ जाओ 12 का ले लिया, अब 9 का, 9 देखो 9 कब आएगा, 9 9 कब आ सकता है, मतलब यहाँ पे 2 तो रखना ही रखना है आपको, ठीक है। अब 9 कब आएगा, हाँ एक ले लो, 3 3 6 पे नहीं आएगा, 4 और 3 ले लो, है ना। देखो 3 4 2 3 4 2 7 9, इसके 6 केसेस बनेंगे। इसके कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस। ये तो आपको चल गया ना पता। चलो अब बढ़ते हैं, और कोई आ सकता है 9, और किसी केस में 9 आ सकता है, नहीं, और किसी केस में 9 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। 4 भी लोगे तो भी नहीं आएगा, 5 3 8 आएगा, 5 पे तो आएगा नहीं, 5 7 ना, 5 7 पे आ सकता है वैसे, है ना। 9 इस पे भी तो आ सकता है, देखो इसमें भी तो आ सकता है, 5 2 2, है ना। इसके भी, इसके कितने केसेस बनेंगे, इसके 3 केसेस बनेंगे, इसके 3 केसेस बनेंगे। तो 7 9 6 6 3 9 12, 12 तो अभी बन गए हैं,
चलो अब हमें लगता है और तो कोई नहीं होगा, और कोई होगा तो देख लो। 3 7, 3 तो ले लिया हमने, नहीं और नहीं बनेगा। अब आ जाओ 6, 6 का बनेगा। देखो 6 का सम बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना लास्ट में 2 होना चाहिए। बिल्कुल बन सकता है। देखो जवाब क्या ले लो, 3 रखो और 1 रखो, है ना। 1 3 2, 1 3 2, 3 3 5 6, रेपिटेशन अलाउड है ना। 5 5 2 10, 7 6 9 5 7 9, इसके 6 केसेस, इसके 3 केसेस, 6 3 9 12, इसके कितने केसेस बनेंगे? इसको साइड पर रखना, 15 12 9 6 3। तो देखो इसके कितने केसेस बनेंगे। अच्छा एक एक हमने यहाँ पे ना गलत बोला, वैसे यहाँ ठीक करना, हमने गलत बोल दिया, ठीक है। एक हमने छोटी छोटी यहाँ पे गलतियां की है। देखो हमने क्या बोला, हमने बोला इसके 3 केसेस बनेंगे, लेकिन 2 को तो फिक्स रखना है ना। अगर आप यहाँ पे रखते हो 5 5 2, मान लो आप इसको लिखते हो 5 2 5 2 5 5, तो ये गलत हो जाएगा, ये तो गलत है ना, क्योंकि इसके लास्ट में तो 2 होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही केस बनेगा, ठीक है। इसको ठीक करना है, इसका एक ही केस बनेगा। इसके देखो कितने केस बने, इसके 2 केस बनेंगे, है ना। इसके 2 केस बन सकते हैं। कैसे? देखो 3 4 2 है ना, 3 4 2 एक ही हो गया, और एक 4 3 2, ये 2 ही बनेंगे। 2 अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, अगर 2 अपनी जगह से हिल गया फिर वो इवन नंबर, वो 6 का डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब इवन होना चाहिए ना लास्ट में। इसके कितने केस बनेंगे? इसके भी 2 ही केस बनेंगे। देखो कैसे, 5 2 2 2 5 2, है ना। इसके भी 2 ही केस बनेंगे। अब इसके देखो, इसके ध्यान देना, इसके कितने केस बनेंगे? इसके भी 2 ही बनेंगे, 1 3 2, 3 1 2, इसके भी 2 ही केस बनेंगे। तो अभी तक कितने केस हो गए? अभी तक हो गए 6 7 केसेस हो गए। अच्छा और बन सकता है इसका, 6 का भी बन सकता है, 6 6 6 6 विद रेपिटेशन, रिपीट भी कर लोगे, हाँ बन सकता है ना। देखो 2 2 2 2 2 2, इसका तो एक ही केस बनेगा। और कोई? बस यही बनेगा, यही बनेगा। अच्छा अब आ जाओ, 6 भी हो गया, 9 भी हो गया, सारे हो गए। अब 3 पे आ जाओ, 3 बनेगा? 3 तो नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि 3 में आपको 2 तो रखना ही लास्ट में, तो ए को 1 रखोगे, 3 तो बनेगा ही नहीं कभी। तो अभी तक कितने केस बन गए? 1 3 5 7 8, 8 केसेस बन गए पहले केस के। अब आ जाओ इधर, इसको रखो 15 12 9 6 3। चलो अब इस पे आ जाओ, अब ये वाला केस कर रहे हैं, ठीक है। पहले 15 का केस, क्या ये 15 बन सकता है कभी? लेकिन ध्यान रखना लास्ट में 4 रखना। 15 बन सकता है, 5 5 भी रखोगे, मैक्सिमम भी रखोगे तो भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखो 10 12 ही बनेगा, है ना। 15 नहीं बन सकता। अब देखो 12 बन सकता है, 12 बन सकता है, 4 4 4, इसका एक ही केस बनेगा। और बन सकता है 12, बिल्कुल बन सकता है। 5 5 2, 4 बनाना हमें, 5 3 5 3 4, 5 3 4, इसके भी 2 केसेस बनेंगे, ठीक है। और कोई बन सकता है 12 का? और तो नहीं बनेगा वैसे, क्योंकि सारे मैक्सिमम तो ले लिया हमने। 4 4 4 भी ले लिया, 3 3 भी लोगे, 3 3 6 4, बस यही बनेगा। अब अगला 12 भी हो गया, 9, अभी तक काउंट कर लो कितने हो गए इसके। 8 में 3 5 6 8, 8 9 11। अब आ जाओ 9 पे, 9 बन सकता है कभी? 9 देखो, 9 बन सकता है, लास्ट में 4 रखना है, ध्यान रखना। 3 3 3 3 तो नहीं बनेगा, 3 2, हाँ 3 2 2, 3 2 4, 3 2 4, इसके भी 2 केस बनेंगे, ठीक है। और कोई 9 बन सकता है, लास्ट में 4 रखना है। और कोई 2 3 5, वो तो ले लिया हमने।
2 3 तो छोड़ दो ना, 1 4 4, 1 4 4, देखो 1 4 4, इसके भी 2 केस बनेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद देखो 6 का, देखो 6 पे आ जाओ, 6 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 6 कब बनेगा, जब आप 1 1 4 रखोगे, 1 1 4, है ना, 1 1 4, तो इसकी कितने, इसके एक ही केस बनेगा, बस इतने ही बनेंगे और नहीं बन सकता। 3 का तो बनेगा ही नहीं क्योंकि मैक्सिमम 4 जाना है। तो काउंट कर लो कितने हैं, 1 3 5 7 8, 8 इसके हैं, 8 इसके हैं, 9 11 13 15 16, तो इसका आंसर 16 लिखना था, 16 केसेस बनने थे। देखो इसको यहां तक, अगला क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको। पहले तो डब्बे बना लो 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4। इफ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, रिपीट कर सकते हो, विच आर मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 5, 1 2 3 5 एंड डिविजिबल बाय 15। 15 से डिविजिबल कब होगा, जब वो 3 से भी डिविजिबल होगा और लास्ट में और 5 से भी होगा। 15 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, या तो वो 3 से भी होना चाहिए, 5 से भी होना चाहिए। तो 5 से कब होता है, या तो लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो 0 तो है नहीं है, तो इसके एंड में 5 फिक्स कर दो, ये 5 फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखो मैक्स, अब हम बात करेंगे 3 की। 3 कब आएगा, मैक्सिमम सब कितना हो सकता है, 5 + 5, रेपिटेशन अलाउड है जब आप ये वाला नंबर बनाओ, है ना, तो 5 + 5 + 5 + 5, ये बन जाएगा 20, तो सम 20 का आना चाहिए। तो वो कौन से नंबर है जिसका मल्टीपल 3 से होता है, ठीक है, तो 20 से कम ले लो। 3 का मल्टीपल देखना आपको, 18 15 12 9 6 और 3, है ना, यही होंगे। तो अब आप सोचो 18 कब बनेगा, अब आप सोचो 18 का सम कब बनेगा, लेकिन ध्यान रखना कि लास्ट में 5 होना चाहिए। तो पहले 18 की बात करते हैं, क्या 18 बनाना पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप रखो 5 5 5 और 3, 3 5 5, इसके कितने केसेस बनेंगे, इसके केसेस देखो कितने बनेंगे, ये वाला 5 मत हिलाना, ठीक है, ये 5 यहां ही रहने देना, इनको हिलाओ, 5 3 5, एक केस ये हो गया, 2 केस, फिर 5 5 3 5, ये 3 ही केसेस बनेंगे, 1 2 3, इसके 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। क्या 18 और बन सकता है, नहीं बन सकता, क्योंकि हमने ये हो गया, ठीक है, 18 और नहीं हो सकता क्योंकि सारे मैक्सिमम 5 5 ले लिया, और क्या ही लोगे। अब आ जाओ अगला, अगला केस 15। 15 का सम कब आएगा, 15 आ सकता है, लास्ट में तो 5 रखना है आपको, ठीक है। अब 15 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, देखो ये देखो बन गया 15, 2 3 5 5, इसके भी 3 केसेस, इसके भी 3 केसेस आएंगे, देखो एक ही हो गया, एक ही आएगा, 2 3 5 5, 2 हो गए, फिर इसके। वैसे तो इस पे ना अगर आपने पढ़ा हो ना, आप अभी हमने वैसे पढ़ना है ये क्वेश्चन, अभी हमें देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ये आगे जाके हमें पढ़ना है ये केस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3 4, कर दो 4 फैक्टोरियल, और रिपीट कितने हो रहे हैं, 1 5 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, तो 4 × 3 × 2 अपॉन 2, इसके 12 केसेस बनेंगे। जैसे इसमें देखो कितने नंबर थे, 4 नंबर थे, रिपीट देखो कितनी बार हो रहे थे, नहीं इसके 12 केसेस नहीं बनेंगे, क्योंकि हमें इसको 5 को तो फिक्स रखना है ना, इसमें 5 को फिक्स रखना है, ठीक है। ये अगर नहीं, ये इस तरीके से करोगे तो गलत हो जाएगा, इसके 3 ही केसेस बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 5 को फिक्स रखना है। जैसे इसमें देखो 2 3 5, ये वाला 5 तो फिक्स रहने दो, ठीक है, इनकी पोजीशन चेंज करते जाओ, इसके वैसे 6 केसेस बनने चाहिए, है ना, इसके 6 केसेस बनेंगे, चेक कर लो।
देखो 2 5 3 2 हो गए। इधर आप क्या करो, इधर 3 करो, 3 2 5 है ना, 3 5 2 5। अब 5 यहां रखो, 5 2 3 5 5, देखो 6 केसेस बन गए। अब इसके लिए देखो तरीका क्या होता है, वैसे हम आपको सिखा देते हैं, अभी आगे जाके पढ़ना है। वैसे इसमें देखो ये तो फिक्स्ड है ना, इसमें कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, इसके साथ फैक्टोरियल लगा दो, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 केसेस बनेंगे। कितने केसेस बनेंगे, 6 केसेस बनेंगे। अब जैसे इसमें देखो, इसमें ये 5 फिक्स्ड है, इसमें ये 5 फिक्स्ड है, ठीक है, तो कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है ना, देखो 3 है, 3 फैक्टोरियल, और रिपीट 2 बार हो रहा है ये, इसमें रिपीट ये 2 बार आ रहा है, तो इसके डिवाइड में 2 लगा दो, तो ये बनेगा 3 इंटू 2 इंटू, तो बन जाएगा 3 केसेस। ठीक है, ये आगे जाके अभी पढ़ना है, आप इसको चाहे स्किप कर देना अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा होगा। अच्छा, अब बढ़ते हैं आगे, अगला और तो नहीं बनेगा कोई 15 का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, 15 के बाद नेक्स्ट आ जाओ 12। क्या 12 बनाना पॉसिबल है, लास्ट में 5 रखना है, ठीक है, और डिजिट आपके पास कौन से थे, 1 2 3 5, यही थे 1 2 3 5, ठीक है, तो एक में रख लो 5 और 2 में रख लो 1, है ना, एक में 5 एक में 2। इसमें देखो ये फिक्स्ड है, इसको नहीं चेंज करना आपने, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे देखो कितने, 1 2 3, 3 नंबर है, और रिपीट यहाँ पे 2 बार 1 हो रही है, तो डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 2 अपॉन 2, तो 3 बचेंगे, इसके 3 केसेस आएंगे, ठीक है। अब आ जाओ, और तो नहीं बनेगा कोई, और बनेगा 12 का कोई, 12 का कोई और बन सकता है, और तो मुश्किल है वैसे बने, ठीक है। अब आ जाओ 9 का, 9 का बनेगा, देखो लास्ट में आपको 5 रखना है, ठीक है, तो 9 का बन सकता है, 5 तो और ले नहीं सकते, 3 ले लो और 1, नहीं 5 लोगे तो बात नहीं बनेगी, 2 ले लो, 1 ले लो, इसके भी 3 केसेस बनेंगे, चेक कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ, और 9 बन सकता है, और कोई केस में 9 बन सकता है, और कोई तो मुश्किल लग रहा है, 9 देखो 6 तो बन नहीं सकता, 6 भी नहीं बन सकता, 3 भी नहीं बन सकता, क्योंकि स्टार्ट ही नंबर 6 से हो रहा है, तो ये 2 तो छोड़ दो। अच्छा 9 का देखो, 9 बन सकता है और कोई, 9 के लास्ट में 5 रखना है, 3 1 करोगे तो भी नहीं बनेगा, 3 1 करोगे तो भी नहीं, 9 का तो और मुश्किल ही है वैसे बने, ठीक है। इसका चेक करो, 12 का 12 बन सकता था, 12 को और बन सकता था, 5 3 3 1, है ना, देखो ये भी बन सकता था ना 12 का, हाँ, तो इसका एक केस ये भी बन सकता है, 1 3 3 5, इसके भी 3 केसेस हो गए, और बन सकता है 12 का कोई, 5 2 2 2, 7 5 12, है ना, ये भी बन सकता है, 2 2 2 5, इसका तो एक ही केस बनेगा, एक ही केस हो गया। कितने हो गए अभी तक, 6 3 9 12 15 18 19, और किसी का बन सकता है, इसका भी चेक कर लो, 15 का बन सकता है, 15 का भी एक बार चेक कर लो, क्या 15 का बना सकते हैं हम, 5 15 में रख रहा था 5 5 5 3 3 3, कितना हो रहा है, 14 हो रहा है ना, 5 का तो नहीं बनेगा फिर, 5 5 2 2, तब भी 14 हो रहा है, 18 का चेक कर लो, 18 का तो नहीं कोई बनता, 18 का तो बनेगा नहीं कोई, 18 आ गया, 15 आ गया, 12 आ गया, 9 आ गया, 9 का तो नहीं बनेगा, 5 है ना, क्योंकि 2 2 भी रखोगे, 9 का तो नहीं बनेगा। 12 का हमने 12 के 3 केसेस बना दिए, 12 के 3, 5 2 2 2
18 का भी बना दिया हमने, 5 2 2 5 भी हो गया, 5 7 8 9, ये 1 1 2 2 5 लिया हमने, नहीं ये तो 10 बन रहा है, ये तो 10 बन रहा है, ये 10 बन रहा है, 3 3 1 5 ये ले लिया हमने, 3 3 1 5 ले लिया हमने, 2 2 2 3 5 ये नहीं लिया ना हमने, है ना, देखो हाँ एक केस ये रह गया, 2 2 3 5, ये 12 का देखो, ये 12 का, 8 10 12, इसके कितने केसेस बनेंगे, इसके 2 ही केसेस बनेंगे, नहीं 2 नहीं बनेंगे, 3 फैक्टोरियल कौन 2, इसके 3 केसेस बनेंगे, इसके 3 केसेस बनेंगे, है ना, तो काउंट करना, 3 3 9 9 3 12 15 18 22, 22 आंसर आ रहा है, रुको जरा हम चेक करते हैं इसका आंसर 22 है कि नहीं है, इसका आंसर 21 आंसर आ रहा है, ये 2 2 5 वाला तो आएगा ना, क्योंकि ये तो आएगा ही आएगा, 5 2 2 5 ये 12 बनता है ना, है ना, ये तो बनेगा ही बनेगा, 7 अच्छा ये 11 बन रहा है, ये नहीं आएगा सच, ये केस नहीं आएगा, इसको ठीक करना, ये केस नहीं आएगा, ठीक है, तो 21 आंसर, देखो 3 3 6 9 12 15 18 21 बिल्कुल सही, वो 11 बन रहा था, देखो इसको, वो 11 बन रहा था, देखो यहां तक इसको, अब बढ़ते हैं आगे, देखो नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नंबर्स स्ट्रिक्टली बिटवीन, आपको वो नंबर बनाने हैं जो 5000 और 10,000 के बीच में हो, वो तो 10 आपके पास नंबर कौन से होंगे, 4 डिजिट नंबर होंगे, 1 2 3 4, ठीक है, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 13579, आपको बनाने हैं 13579 को यूज करके, विदाउट रेपिटेशन, रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है, रिपीट नहीं होने चाहिए, ध्यान रखना, अब देखो 5000 से नंबर इसके बीच में पहले चेक करो, यहां पे नंबर या 5 7 9 आएगा, है ना, इसमें नंबर 579 आएगा, इसमें 3 नंबर आएंगे, अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, आपने यहां पे 5 रख लिया, अब वापिस 5 मत रखना, अब कितने बचे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, मान लो आपने यहाँ पे 1 रख दिया, अब बचे कितने 1 2 3, इधर 3 आ जाएंगे, इधर मान लो आपने 5 रख लिया, 9 रख लिया, अब बचा कौन, बचे 2 3 7, और यहाँ पे 2 आ जाएंगे, मान लो आपने 7 रख दिया, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 3 × 4 × 3 × 2, 4 3 12 12 72 आंसर, कितना आंसर आ जाएगा 72, देखो इसको, ये कंप्लीट हो, अगला देखो, टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर,